हाथ इसकी तरफ बढ़ाएंगे और अपने मुंह से एक साथ बोलेंगे कि हम जॉन को बरकत देते हैं कि आज वो तेरे कलाम को ए खुदाम का बयान करने को है। हालेलुया। मिलके करेंगे, सब अपने हाथों को बुलंद करेंगे इसकी तरफ। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से खुदावंदा हम जॉन को बरकत देते हैं। हालेलुया। सब मिलके करें, हम जॉन को यीशु मसीह नासी के नाम से बरकत देते हैं। हालेलुया। खुदावंदा यीशु के नाम से खुदावंदा आज तू है खुदावंदा, इसे अपने आग की शोले की तरह इस्तेमाल कर। हालेलुया। हालेलुया। मैं इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूँ, क्लेम करता हूँ, क्योंकि आपकी दुआएं और ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। खुदा का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपने खुदा के रूह की आवाज़ को फॉलो किया और आज हम यहाँ आए हैं। आप आए नहीं, आप लाए गए और खुदा का रूह, उसके एंजल्स आपको लेके आए ताकि आज आप इस जगह मौजूद हो। और आज फिजिकल जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, आज इस वर्शिप में हमने स्पिरिचुअली एक्सरसाइज की है। एक मौजा लेने के लिए, अपने बंधनों को तोड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअली रूहानी एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आज हम थकेंगे नहीं, आज हम हारेंगे नहीं, आज हम जीतेंगे और फतह के नारे लगाएंगे और आज बड़ा फजल पा के जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम से। खुदा की प्रेजेंस में एक बार फिर खड़े होते हैं। आज हम थकेंगे नहीं, हमें स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी है और मौजा लेकर आने हमें। हम फिर से खड़े होंगे, हम बताएंगे कि हम स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, हमारी रूहें जिंदा है, मरी नहीं है, हाजिर है। आमीन। हालेलुया। उतरा ये रूहे पाक उतरा। हालेलुया। सब डीप प्रेजेंस में अपनी आंखें बंद करके फील करते हुए खुदा की प्रेजेंस में अपने आप को हम खुदा के हजूर सरेंडर करेंगे। खुदा के हजूर अपने आप को झुकाएंगे कि आज उसका कलाम हमसे बात करे। मेरी ज़बान नहीं, खुदा का रूह मुझ में से होकर बोले और आपसे कलाम करे और आपसे बात करे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा।
हालेलुया। सब आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदा हम दुआ करते हैं आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। बुराई और बुराई के मंसूबे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन इस कलाम को हमसे चुरा ना सके। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हम खाली न रहें, आज आपके कलाम से भरें और खुदावंद आपके नाम को जलाल देने वाले बने। सब कहें आमीन। यीशु नाम से। आज ईद पेंटिकॉस्ट का दिन है। ये यहूदियों में तीसरी बड़ी ईद है जिसको वो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते थे और यरूशलेम में आते थे। उनको कहा गया था कि तुमने यरूशलेम आना है और इस ईद को बड़े जोश के साथ मनाना है। और ये यहूदियों में तीसरी बड़ी ईद है जो ईद पेंटिकॉस्ट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन क्या हुआ? ईद पेंटिकॉस्ट के दिन की हिस्ट्री बदल गई। खुदा ने बड़ा काम किया, इंसान उनकी जिंदगियां चेंज हो गई, एक नया टर्न आ गया, लाइफ का एक रुख बदल गया, इंसानियत का रुख बदल गया। और सब खुदा की हुजूरी में किस तरह बढ़े आज हम जानेंगे। और अमाल की किताब रूह कुद्स के नज़ूल और उस बातों से भरी पड़ी है। लेकिन आज हम दूसरे बात पे गौर करेंगे कि किस तरह खुदा का रूह नाजिल हुआ, उसने क्या क्या काम किए और किस तरह हमारी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आई। अमाल की किताब निकालेंगे, उसका दूसरा बाब। और गौर से आज हम इन बातों पे गौर करेंगे, सीखेंगे कि कैसे होली स्पिरिट खुदा के रूह ने रूह कुद्स ने जिंदगियों को बदला है और वो कलाम जिन्होंने हमारी जिंदगी को चेंज किया। दूसरे बाब पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। वो सब रूह कुद्स से भर गए। कितने भर गए? सब रूह कुद्स से भर गए और रूह गैर जुबानों में दुआ करने लगे जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी उस तरह वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और दुआ करना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। अब शागिर्दों पे डिपेंड करता था कि वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को फॉलो करते हैं और किस तरह फल लेकर आते हैं। जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो दूसरे शहरों से लोग, एक बड़ी भीड़ वहां पे आई ईद को सेलिब्रेट करने, ईद को मनाने के लिए। बहुत से दूसरे शहरों के लोग आए जो दूसरी ज़बानों में बात करते थे, दूसरी ज़बानों में बोलते थे। अब शागिर्दों की लाइफ पे गौर करते हैं और हमें उनकी लाइफ से सीखना है कि आज हम अपनी जिंदगी पे कैसे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम शागिर्दों और रसूलों की तरह 100 गुना फलों को लेकर आ सकें। अब उस शागिर्दों को दुआ करने के लिए कहा गया था। क्या वो उस वक्त ईद में घूम रहे थे? क्या वो उस वक्त ईद में फिर रहे थे? वो मेले में घूम रहे थे? नहीं। फर्स्ट स्टेप ओबीडियंस, वो ओबीडियंस में थे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि हमारा रबी, हमारा उस्ताद कहकर गया हमें दुआ में रहना है, दुआ करने की जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास आसमान पे से ना मिले। अब एक जगह बैठे 120 की जमात और दुआ कर रहे हैं और यकायक आसमान से एक जोर के सन्नाटे की आवाज आती है और रूह कुद्स उन सब पे ठहर जाता है और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगते हैं जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह कुद्स उन पे ठहरा क्योंकि वो दुआ कर रहे थे और वो इस इंतजार में थे कि हमें इस जगह पे रहना है और खुदा के रूह को रिसीव करना है। हम इस चीज को किस तरह देखते हैं? हमें इस चीज को किस तरह समझने की जरूरत है? हम ओबीडियंस में हैं कि नहीं? क्या हम अपने उस्ताद की आवाज सुनते हैं कि नहीं? क्या हम खुदावंद की आवाज को कबूल करते हैं कि नहीं? हम ओबीडियंस में हैं, हम दुआ में हैं कि हम रूह कुद्स को रिसीव करें या नहीं? या हमारी राहें कुछ और है या हमारे ट्रैक कुछ और है? उन शागिर्दों की तरह हम कहीं और तो नहीं भटके तो नहीं? हमें खुदावंद के करीब आना है ताकि उस रूह कुद्स को, जो खुदा का होली स्पिरिट प्रीशियस गिफ्ट है हमारी लाइफ के लिए, उसको रिसीव कर सकें। उन शागिर्दों की लाइफ पे गौर करने की जरूरत हमें। ईद पेंटिकॉस्ट का दिन का मतलब है 50वां दिन। ये 50 दिन से निकला है। इसका मतलब, इसका मायने है 50वां दिन। इट मींस 50 डेज कंप्लीट होते हैं।
इत्तेफसा आई, उसके बाद खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। 40 दिन के बाद मुनादी करके अपने शागिर्दों पे जाहिर होने के बाद, और उसके 10 दिन के बाद रूहुल कुद्स नाजिल होता है। उसके 10 दिन के बाद रूहुल कुद्स उतरता है। ये रूह की ईद, पहले फलों की ईद है पुराने नामा में। ये पहले फलों की ईद है। जैसे पहले फलों की ईद में लोग अपने फर्स्ट फ्रूट्स को, अपने पेलोठों को, अपने पहले फलों को खुदा की हजूरी में लाते थे, शुक्र गुजारी करते थे, खुदा के हजूर कुर्बानियां गुजरानते थे। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने में पिलौठा है। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने में पिलौठा है, और वो हमारे पहले फलों की ईद है, और हम इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। पुराने नामा की वो ईद इस नए नामा में उसकी तकमील है, वो पूरी होती है। ईद पहले फलों की ईद, ईद पेंतिकोस्त के दिन पूरी होती है, जब उन पे खुदावंद यीशु मसीह का रूहुल कुद्स उतरता है। हम गौर करते हैं आगे क्या हुआ। दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। जो लोग यहाँ मौजूद थे, जब उन्होंने रूहुल कुद्स से भरे हुए लोगों को सुनते देखा कि ये गैर जुबाने में बोलते हैं, एक हैरत उन पे आ गई। एक हैरत उन पे आई, एक शोर था, एक बेचैनी थी। लेकिन ये शोर और ये बेचैनी खुदा की तरफ से थी, उसकी कुदरत थी, कि उसका जलाल था जो उन लोगों पे जाहिर हुआ। ये एक निशान था कि वो लोग इससे सबक सीख सकें। जो रूहुल कुद्स से मामूर लोग होते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट होते हैं, वो मरकजी होते हैं। खुदा का रूह उन्हें सेंटर में लेके आया, उन्हें सेंटर प्लेस में लेके आया, जहाँ इर्द गिर्द के लोग वहाँ खड़े हैरान हो रहे हैं, उनको सुन रहे हैं कि यहाँ कैसा शोर है कि ये गैर जुबान में दुआ कर रहे हैं, और रूहुल कुद्स से भरे दुआ कर रहे हैं। और हम तो अपनी अपनी ज़बानें बोलते हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, लेकिन ये रूहुल कुद्स से भरे लोग इस तरह दुआ करते हैं कि हम अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े कामों को सुनते हैं। ये क्या हुआ चाहता है? हैरत थी उन पे, वो हैरानगी में थे। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैं के नशा में। कुछ लोगों ने तंज किया, मजाक किया कि ये तो ताज़ा मैं के नशा में। उसके बाद पतरस ने बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम को बयान किया। हम इस पे गौर करेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, क्या यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अभी भी हमें ऐसे हैं, हमारी कौम में बहुत से, जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हम आखिरी दिनों में हैं। पतरस पे नबूवत हो गई, नविश्ता खुल गया, नविश्ते की रोशनी आ गई, कलाम खुल गया उस पर, उसको दलेरी मिल गई। जब रूह कुछ आता है तो आपको दलेरी मिलती। अब खुदा का कलाम खुद से नहीं सुना सकते, ये आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, या आपका इंटरेस्ट, या आपकी एबिलिटी नहीं है, या आपकी क्वालिटी नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। ये सिर्फ खुदा के रूह कुछ का काम है। वो आपको दलेर करता है, उसका लहू आपको दलेरी देता है, वो आपको भारता है। खुदा का कलाम आप में एक आग की मानंद होता है जब दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब उस आग को अपने अंदर रख ही नहीं सकते। पतरस पे जब रूह कुछ आया और गैर जुबान में दुआ करा, बड़ी दलेरी से खड़ा हुआ, और नविश्ते खुल गए और कलाम खुल गया उसके लिए, और भेद खुल गया। उसने योएल नबी के वो बात को उन लोगों से बयान किया कि यहूदियों, जैसा तुम समझते हो ये वैसा नहीं, ये नशे में नहीं है, बल्कि ये वो बात पूरी होती है कि आखिरी दिनों में खुदा अपना रूह हर बशर पर उंडेलेगा और ये लोग नबूवत करेंगे, ख्वाब देखेंगे। यहाँ पे हर एक जेंडर का जिक्र किया गया, हर एक एज ग्रुप का जिक्र किया गया। अगर आप इस हवाले पे गौर करें, 17वीं आयत में कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां, यहाँ बेटे और बेटियों का जिक्र किया गया। दूसरी आयत में जवानों का जिक्र किया गया, यूथ का जिक्र किया गया जो आज यहाँ बैठे हैं पीछे, और तुम्हारे बूढ़े लोगों का जिक्र किया गया, और तुम्हारे बंदे बंदियों पर, और उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। हर एक एज ग्रुप, हर एक जेंडर का जिक्र इस हवाले में पतरस ने उनसे बयान किया कि आखिरी वक्तों में खुदा का रूह हर एक पर नाजिल होगा और वो नबूवत करेगा, ख्वाब देखेगा, रोया देखेगा और कलाम की मुनादी करेगा। हालेलुया।
बात के लिए खुदा को जलाल दे सकते हैं? फिर रिश्ता खुला और उसने कलाम की रोशनी में ये वाला उनसे बयान किया बड़ी दलेरी के साथ, और उनके दिलों में आगे क्या हुआ हम देखते हैं। सैंतीसवीं आयत दूसरे बाब की, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। जब रूह कुद्स आता है, ये होली स्पिरिट का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जब गुनाहगार के दिल पे चोट लगती है, जब एक इंसान अपनी राहों से फिरता है, जब एक गुनाहगार रजूल आता है खुदा की तरफ, ये खुदा के रूह का काम है। होली स्पिरिट उसको टर्न करता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका जीने का स्टाइल, उसकी बात करने का स्टाइल, खुदा का रूह बदलता है। उनके दिलों पे चोट लगी, खुदा का रूह जब एक गुनाहगार पे आता है तो उसके दिल पे चोट लगती है, उसको होश आती है, उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है। वो जानता है कि खुदा के रूह ने मुझसे बात की कि मैं अपनी राहों से फिरूं, खुदा ने मुझे समझाया, कुछ अलर्ट किया। उसने कहा कि हम क्या करें? तो पतरस ने कहा 38वें आयत में, पतरस उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स से नाम में पाओगे। आमीन। पतरस ने कहा कि तुम तौबा करो, तुम में से हर एक तौबा करे अपने गुनाहों से, तो तुम रूहुल कुद्स से नाम में पाओगे। ये वादा तुम और तुम्हारी नस्ल के लिए, हमेशा के लिए है, और तुम्हारे बाद जो तुम्हारी नस्लें आएंगी वादा उनके लिए भी है कि तुम तौबा करो, खुदा की राहों पे आओ, तो तुम्हें होली स्पिरिट, खुदा का रूह मिलेगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हें जिंदगी की राहें सिखाएगा। इस हवाले में हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हमें तौबा करने की जरूरत है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, कि आखिरी दिन तो तभी शुरू हो गया था जब खुद उनके शिगिर्दों पर रूह कुद्स नाजिल हुआ था। जब योएल नबी का वसीफा उसने बयान किया यहूदियों से, आखिरी वक्त अब शुरू हो चुका था। हम तो आखिरी वक्त के आखिरी हिस्सों में, लोग कहते हैं टाइम थोड़ा रह गया, मैं कहता हूँ टाइम है ही नहीं। हमें अभी बेदार होने की जरूरत है, अभी जागने की जरूरत है, अभी खुदा के करीब आने की जरूरत है, ताकि उसका रूह कुद्स आज भी काम करता है। हम रूह के दौर में आज भी उसका रूह हमें उभारता है, हमारे दिलों पे चोट लगती है और हम उसकी तरफ माइल होते हैं और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। Holy Spirit is not only a presence and not only a emotions. खुदा का रूह सिर्फ एक इमोशन या एक प्रेजेंस नहीं है, एक पावर नहीं है, सिर्फ एक पावर नहीं है। हमें इस चीज को जानने की जरूरत है। खुदा का रूह एक डिवाइन पर्सनैलिटी है, एक डिवाइन शख्सियत है, उसके इमोशंस है, उसकी नेचर है, उसकी पसंद, उसकी नापसंद है। जब हम कोई खुदा करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो खुदा का रूह रंजीदा होता है, खुदा का रूह रंजीदा होता है। और हम अपनी जिंदगी में न जाने रोज कितनी खताएं करते हैं और कितनी बार खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। हमें नहीं पता होता, वो छोटी छोटी भूल चूक भी हमें खुदा की प्रेजेंस से दूर करती है। वो गीत भी है कि खुदा के रूह की बेकदरी ते ना कर, मुफ्त पा के पाक रूह तू बेकदरी ते ना कर। हम बेकदरी करते हैं रोज और न जाने कितनी बार करते हैं। खुदा का रूह रंजीदा होता है। और इसी तरह जब हमारे दिलों पर चोट लगती है और जब हम खुदा के करीब आते हैं, घुटनों पे आते हैं, आंसुओं के साथ सरेंडर करते हैं होली स्पिरिट के आगे, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हमें फील होता है कि हमने गुनाह किया, हमें खुदा से माफी मांगने की जरूरत है, तो फिर कलाम बयान करता है कि खुदा का रूह खुद आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है। खुदा का रूह खुद आहें भर भर के शिफायत करता है, क्योंकि खुदा जानता है कि रूह की क्या नीयत है। खुदा हमारे दिलों की जानता है, रूह की जानता है, वो रूह की नीयत को जानता है, और रूह हमारे साथ है। जब हम माफी मांगते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, रिपेंट मींस चेंज ऑफ माइंड, जब अपने गुनाहों से फिरते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदा का रूह खुद आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है, क्योंकि खुदा जानता है कि रूह की क्या नीयत है। जब एक बच्चा बीमार होता है, उसकी माँ, कोई भी बच्चा उसकी माँ से बहुत प्यार करती है। फील कीजिएगा उसकी माँ की आहें क्या होती हैं उस वक्त, वो क्या फील करती है। जब उसका बच्चा बहुत सीरियस हो जाए, बीमार हो जाए, और वो दुआ करे अपने बच्चों के लिए, तो उस वक्त उसके क्या जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग होती है, वो किस तरह रोती है, चिल्लाती है और दिन रात अपने बच्चे के लिए जिंदगी मांगती है, रोती है कि खुदा इसको जिंदगी दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, होली स्पिरिट की दुआ उस माँ की दुआ से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है, 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है होली स्पिरिट की दुआ। जब खुदा का रूह शिफायत करता है आहें भर भर के हमारे लिए, तब हमारे गुनाह धुलते हैं, तब हम साफ होते हैं,
खुदा का लहू हमें दिलेरी देता है, पाक रूह हमारे अंदर आता है, हमें बोलने की ताकत बख्शता है ताकि हम दिलेरी से खुदा का कलाम बयान कर सके। मैं एक जिंदा एग्जांपल हूँ, टेस्टिमनी हूँ, क्योंकि मैं बहुत शाय नेचर का था, बहुत साइलेंट नेचर का था। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अकेला रहना पसंद करता था, मेरी नेचर थी। लेकिन जब खुदा का कलाम मुझ में आया तो ये एबिलिटी, ये पावर, ये रूहुल कुद्स का काम है कि वो उभारता है। जैसे पतरस ने कहा कि खुदा अपने लोगों को दिलेरी दे ताकि ये तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए और तेरे खादम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े मौजज़े और निशान ज़हूर में आए। आमीन। ये खुदा के रूह का काम है, ये खुदा के रूह का काम है। वो आहें भरता है, वो दुआ करता है। हमें खुदा के रूह की संगति चाहिए, एक प्रेजेंस चाहिए, गैदरिंग चाहिए। हमें अभी भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ, यहाँ पे काफी लोग हैं जिनकी क्या रविशें, किन किन बंधनों में फंसे हुए हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या सर्कमस्टांसिस हैं वो। लेकिन आज ये कलाम दो मेन टॉपिक्स, एक तो तौबा करके बपतिस्मा लेना और रूहुल कुद्स नाम में पाना है खुदा का वादा, और दूसरा उसकी प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करना है ताकि होली स्पिरिट आपसे बात कर सके। होली स्पिरिट, खुदा का रूह, पाक रूह, जिसका नाम ही पाक है। क्या आप लोग सोचते हैं वो किसी गंदी जगह पे होगा? वो किसी नापाक जगह पे होगा? अगर हम कोई नशा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, खुदा का रूह जिसका नाम ही पाक है वो उस जगह पे कभी नहीं होगा, उस जगह पे नहीं आ सकता। हमें अपने आप को क्लीन करने की, अनॉइंट करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? होली स्पिरिट की मदद से। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं हम खुद कोई गुनाह नहीं छोड़ सकते, खुद कोई पाप नहीं छोड़ सकते। वी आर वीक, हम बहुत कमजोर हैं, हम जिस्मानी नियत में, जिस्मानी तौर पे बहुत कमजोर हैं। हम किसी रविश को, किसी एडिक्शन को, किसी गुनाह को नहीं छोड़ सकते जब तक खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। जब तक होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में काम नहीं करता, हम वो अपनी एडिक्शन, अपनी वो बुरी राहें नहीं छोड़ सकते। हमें जब भी खुदा की हजूरी में बैठना है, हमें खुदा के रूह की रहनुमाई मांगना है। हमें वो दुनियावी प्रेयर नहीं करनी, हमें खुदा की रूह की वो प्रेयर करनी है जो दिल हमारा खुदा की रूह से भरा हुआ करे, होली स्पिरिट की प्रेजेंस में करे। खुदा का रूह एक डिवाइन पर्सनैलिटी, हमें फ्रेंडशिप करनी है होली स्पिरिट के साथ। आज के इस दौर में जब डेविल का बहुत बड़ा मंसूबा है, शैतान का बहुत बड़ा मंसूबा है लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, इसलिए वो पावर में जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है बेदारी भी जोर लगा रही है। इस वक्त उसको पता है खुदा का लोग भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा का उससे बड़ा मंसूबा है। खुदा ने अपने लोगों को इस धरती पे भेजा है तो खुदा उनको बचाने की कुदरत भी रखता है, खुदा ने अपने पास बुलाने की कुदरत भी रखता है। अब खुदा यीशु मसीह पे गौर करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा आसमान पे जाने से पहले कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो खुदा बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, दूसरा मददगार बख्शेगा। इसमें होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स, खुदा का रूह। अगर हम गौर करें दूसरा मददगार का मीनिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस और यूनानी जुबान में जिसमें बाइबल लिखी गई है, इसका मतलब है another but the same kind, और इंग्लिश में काउंसलर, एडवोकेट, हेल्पर होली स्पिरिट का नाम दिया गया है। another but the same kind, दूसरा है मगर उसकी नेचर सेम है, उसका रवैया, उसकी नेचर, उसका दिल सेम है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर रहकर हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारी मदद की, हमारे बंधनों से आजाद किया, हमें खुदा के करीब किया। पाक रूह भी सेम उसी तरह आज इस धरती पे काम करता है। खुदा का रूह अज़ल से है। हम पैदाइश की किताब में पहली 2 आयतों में देखते हैं तो लिखा है कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। वो स्टार्टिंग से है, खुदा का रूह अज़ल से है, वो खुदा में से निकला है, खुदा के साथ है। जैसे बेटा खुदा में से निकला है, खुदावंद यीशु मसीह, उसी तरह खुदा का रूह भी खुदा में से निकला है, खुदा के साथ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना बेहतर है। हमें इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, तो क्या हम जीसस क्राइस्ट की आवाज़ को फॉलो करते हैं, उसकी बात को मानते हैं? तो खुदावंद ने कहा इतनी शिद्दत के साथ कि मैं जाऊँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजूँ, तो हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि होली स्पिरिट होता क्या, पाक रूह है क्या। वो पाक रूह को रेफरेंस देते हैं, रिलेट करते हैं सिर्फ गैर जुबानों के साथ। वो सोचते हैं सिर्फ गैर जुबान बोलना ही पाक रूह से मामूल होने की निशानी है। नो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये फर्स्ट सिंबल था, ये एक निशान था जो पहले उतरा था उन लोगों पे। उन्होंने गैर जुबानें बोली और रूहुल कुद्स से भरे, लेकिन रूहुल कुद्स से भरा इंसान खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता है, उसके नाम को ऊंचा करता है, उसके नाम को मुबारक करता है। होली स्पिरिट का मैसेज जीसस सेंटर्ड है, नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड। हम रूह से मामूर कैसे होंगे? जब हम अपने आप से खाली होंगे।
हम रूह से मामूर कैसे होंगे? जब हम अपने आप से खाली होंगे, अपनी रविशों से, अपनी बातों से, अपने ख्यालात से, अपनी थॉट्स से खाली होंगे, तभी हम रूह से मामूर होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। फर्स्ट है सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, खुदी से इनकार करे, सेल्फ डिनाइल। आपके अंदर खुदा का रूह तब बसेगा जब आप अपनी खुदी से इनकार करेंगे। जब आप अपने आप से भरे हैं तो खुदा का रूह नहीं भर सकता आपको अपने आप से खाली होना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपनी सलीब उठानी है, यीशु के पीछे चलना है, अपनी खुदी से इनकार करना है। अपनी खुदी से इनकार करो तो तभी खुदा का रूह तुम्हें बसेगा। क्योंकि जो इंसान अपने आप से भरा है, दुनियावी बातों से भरा है, ख्वाहिशात से भरा है, वो खुदा के रूह से नहीं भर सकता। खुदा का रूह उस जगह पे नहीं आता जो ऑलरेडी किसी गंदी चीज से भरी हुई है। हमें हर वक्त अपने जिस्मानी नियत में, अपने दिलों में इस चीज को सोचने की जरूरत है, शिद्दत के साथ फील करने की जरूरत है कि मुझ में, मेरे हार्ट में एक जगह खाली है, एक स्पेस खाली है, वो सिर्फ खुदा का रूह भर सकता है, वो सिर्फ खुदा का रूह भर सकता है। और मैं ये जगह किसी को नहीं दूंगा, मैं ये जगह किसी को नहीं दूंगा। मेरे में जो जगह है, एक स्पेसिफिक स्पेस है, एक खाली जगह है, सिर्फ खुदा के रूह की है, इसमें सिर्फ खुदा का रूह रहेगा, वो बसेगा मुझे, वो रहेगा। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि रूह कुछ तुम्हारे अंदर बसेगा, वो आप में रहता है, वो आपके अंदर है। आपको इस चीज की जानने की जरूरत है। इनवाइट करें अपनी जिंदगी में होली स्पिरिट को, उसकी पावर को इनवाइट करें, वो आपके अंदर बसता है। अपनी खुदी से इनकार करें, खुदा के करीब आए और होली स्पिरिट को मौका दें, खुदा के रूह को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में बसे और आपकी जिंदगी में बड़े काम करें। हमें खुद का इनकार करना है और खुदा की बताई हुई बातों पे चलना है। होली स्पिरिट का मैसेज जीसस सेंटर्ड था, सेल्फ सेंटर्ड नहीं। हमें जीसस सेंटर्ड बनना है। माल की किताब पे गौर करेंगे, दूसरे बात उसकी 40 में कलाम में लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हमने भी सीखा कि पहले फलों की ईद पेंतिकोस्त पे सेलिब्रेट करते थे। ये फसल कटाई की ईद थी, इस दिन फसल काटने के लिए लोग जाते थे। और इस कलाम में जब 3000 लोग उनमें मिल गए तो ये पतरस फसल की कटाई कर रहा है, ये फसल काट रहा है। तो 3000 लोग उनमें मिल गए तो फसल कटाई का दिन था और ये लोगों को जीता है। खुदा के लोग छुप नहीं सकते। जिनमें रूह कुछ होता है वो एक सेंटर प्लेस में आ जाते हैं। जैसे वो शागिर्द सेंटर में आ गए, लोग उनके इर्द खड़े हो गए और देख रहे हैं हैरत में कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, किस तरह की दुआएं हैं इनकी, ये क्या पावर है, ये क्या ग्रेस है जो इनके ऊपर। वो लोग छुप नहीं सकते, वो सेंटर में होते हैं, लोगों की तवज्जो उनके ऊपर होती है, वो तवज्जो का मरकज होते हैं। खुदा का रूह उनको ले आता है सेंटर में ताकि लोग उनको देखें। और जब 3000 लोग उनमें मिल गए तो ये फसल की कटाई थी, जो फसल कट रही थी, और 3000 लोग ईमान ले आए और उनके अंदर शामिल हुए और वो आ गए और उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। आज हम भी इस गैदरिंग में हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के रूह ने गाइड किया और सब भीड़ें खुदा के हुजूर में आई हैं आज खुदा का कलाम सुनने के लिए। मेरा पर्पस, मेरा दिल इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि मुझे होली स्पिरिट पे टीचिंग देनी है, मुझे खुदा के रूह पे गहरा जाना है, मुझे और बढ़ना है ताकि मैं खुदा के रूह में और प्रेजेंस में डीप जा सकूँ। क्योंकि खुदा के रूह में कलाम में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता मैं तुझ पे जाहिर करूँगा। आज हम कई बातों को नहीं जानते, कुछ चीज़ें हैं जो हमसे पोशीदा हैं, जिन्हें नहीं जानते। वो कैसे पता लगेगी इस दौर में, इस दुनिया में, जब हम खुदा के करीब जाएंगे, जब हम कलाम में डीप जाएंगे, जब होली स्पिरिट की प्रेजेंस में डीप जाएंगे, तब हमें कलाम की वो बातों का पता लगेगा। हालेलुया।
ज़रूरत है कि हम होली स्पिरिट के आगे सरेंडर करें। हम पाखरू के आगे अपने आप को सरेंडर कैसे करेंगे, कैसे झुकाएंगे अपने आप को? हमने सीखा कि जब हम अपनी खुदी से इनकार करेंगे तब हम सरेंडर करेंगे अपने आप को। यूथ यहाँ पे मौजूद है, मेरे कजन्स हैं, बहन भाई हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ आपको सरेंडर कैसे करना है होली स्पिरिट के आगे। जब आपका दिल करे यूट्यूब ओपन करने का तो आप बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, इसे कहते हैं सरेंडर करना। जब आप किसी गॉसिप्स में या किसी दुनियावी बात में अपने आप को उलझा रहे हैं, आप खुदा के कलाम पे गौर करें, प्रेयर में जाएं, फोर्सफुली, इसे कहते हैं सरेंडर करना। मैंने जगह पे पढ़ा था, लिखा था कि जब आपका प्रेयर करने का दिल ना करे, वर्शिप करने का दिल ना करे, तो फोर्सफुली करना, जोर लगाना, क्योंकि कोई और चीज़ है जो फोर्स लगा रही है कि आप दुआ ना कर सको। आपको कॉन्शियस होना है इस चीज़ को जानना है। कोई और चीज़ है जो फोर्स लगा रही है कि आप दुआ ना कर सको, आप कलाम ना पढ़ सको। आपको फोर्स लगानी है कि आप दुआ करो, कलाम पढ़ो। आज अपन ने वर्शिप की है, सताइश की है, हमारा एक वेपन है, ये हमारा एक हथियार है। वर्शिप एक वेपन है। अब इसको गिराने के लिए, उसे ढाने के लिए, उस पर गलबा पाने के लिए, फतह पाने के लिए, तो इसलिए फोर्सफुली हमें प्रेयर में और खुदा के कलाम में बढ़ना है। तभी हम इन दुनियावी ख्वाहिशों से, आज के चाल चलन से, दुनियावी तरीकों से बच सकते हैं और खुदा के करीब आ सकते हैं। आज इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में, हर तरफ अफरा तफरी है, काल है, हर तरफ इंसान डिप्रेशन में। ऐसी थॉट्स हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कलाम में हज़ारों साल पहले इस चीज़ की नबूवत हो चुकी है। ये वो कलाम है जो पूरा हो रहा है आज के दौर में, ये वो कलाम है जो आज इस दौर में पूरा हो रहा है। हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। जब हम कलाम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, ये भेद हमारे पे ओपन होगा। हम इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि खुदा के कलाम ने तो ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी। हमें शौक होने की, हमें हैरत करने की आज इस दौर में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त करीब है। ये सब चीज़ें होंगी, ये हालात ऐसे होंगे तो हमें पता होगा कि वक्त नज़दीक है और हमें ज़्यादा बेदारी के साथ खुदा में आने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। सरेंडर करना क्या है? जब खुदा यीशु मसीह गतसमनी के बाद में दुआ करने के लिए गए, अगले दिन उनको सलीब पे चढ़ाया जाना था। वो जानते थे कि अगले दिन उनको सलीब पे चढ़ाया जाना है, तो उन्हें घुटनों पे होकर दुआ की कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इसे कहते हैं सरेंडर करना, इसे कहते हैं सरेंडर करना। ये है सरेंडर करना। जब बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, जानने के बावजूद कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। ये है सरेंडर करना। आज हमें ज़रूरत है, आज हमें शिद्दत से ज़रूरत है, पहले से बहुत ज़्यादा आज ज़रूरत है, ताकि हम सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब है अपने आप को दे देना पाकरू की हज़ूरी में और कहना कि मैं कुछ नहीं, मैं खाली हूँ, आई एम नथिंग विदाउट यू होली स्पिरिट। मेरा कुछ भी नहीं, मेरी ये कुछ थिंकिंग नहीं, कोई कैपेबिलिटी नहीं, ये सब कुछ खुदा का है और ये खुदा ही के वसीला से। और हमें खुदा में इतना स्ट्रॉन्ग होने की, बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके पाक रूह के करीब हों और कह सके कि मैं होली स्पिरिट का फ्रेंड हूँ, आई एम द फ्रेंड ऑफ द होली स्पिरिट। वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो हमारे करीब रहना चाहता है, वो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, हमारे माँ बाप से ज़्यादा करीब है। वो हमारे लिए जो शिफायत की दुआ करता है, वो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, कोई प्रीचर, कोई खादम, कोई पास्टर नहीं कर सकता, जो खुदा का रूह कर सकता है। हमें खुदा के करीब और रूह कुद्स की रफ़ाकत में गहरा बढ़ने की ज़रूरत है। आज ये पेंटिकॉस्ट के दिन यही मैसेज होली स्पिरिट की रहनुमाई से था कि हमें पाक रूह को जानने की ज़रूरत है और उसकी गैदरिंग में और स्ट्रॉन्ग होने की और बढ़ने की ज़रूरत है। तभी हम अपने बंधनों से आज़ाद हो सकेंगे, तभी ये जुए नाश हो सकेंगे, बंधन खुल सकेंगे, हम बेदार हो सकेंगे, हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी, हमारे कान खुलेंगे, हमारे दिल दिमाग समझेंगे खुदा के कलाम को कि हमें किस तरह खुदा में बढ़ना है और 100 गुना फलों को लेकर आना है। हमारे कलाम की बुनियादी दूसरों में भी करनी है, ताकि दूसरे भी समझ सकें, हमारे कैरेक्टर्स को देख सकें कि यही जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। सिर्फ गैर जुबान बोलना, मैं इस चीज़ की इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से चर्चेस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी हैं। सिर्फ गैर जुबान बोलना होली स्पिरिट से मामूल इंसान की निशानी नहीं है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फील किया और बहुत से ऐसे लोगों को क्लोजली जानता हूँ जो चर्च में गैर जुबान में दुआ करते हैं और बाहर जाके ऐसा काम करते हैं
ऐसी बात करते हैं, ऐसा गुनाह करते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो या तो गैर जुबान बोल रहा है, बाहर उसके रवैये गैर है, बाहर वो शख्स ही गैर है, जानता ही नहीं खुदा कौन है। हमें गैर जुबानें बोलनी जरूर है, खुदा की हिकमत से बोलनी, जैसे पौलुस रसूल ने कहा हिकमत में भी दुआ करो और गैर जुबान में भी दुआ करो। गैर जुबान सिंबल है, निशान है, जब होली स्पिरिट उतरता है तो आप पे पाक रूह की जुबानें आती हैं। लेकिन अपने आप को करेक्टर में भी बिल्ड करना है कि आप गैर जुबानें बोलते हैं तो आपको जीसस सेंटर्ड भी होना पड़ेगा। अपने आप को इस तरह का मेंटेन करना पड़ेगा, जब आप बाहर जाएं तो लोग कहेंगे अगर ये गैर जुबानी में बात करता है तो इसका किरदार भी वैसा ही, इसकी रविशें भी वैसी, इसका चाल चलन भी वैसा ही। हमें गैर नहीं बनना, हमें खुदावंद के करीब आना है। आज मेरी दुआ है कि आप गैर जुबानों में दुआ करें और भरपूर तरीके से करें, क्योंकि ये एक वेपन है, ये एक हथियार है, ये बंदरों से छुड़ाता है, ज़ात करता है। जिनके पास गैर जुबानें नहीं, आज वो मांगे। मेरा ईमान है, मेरी दुआ है कि आज उनके दिलों पे चोट लगेगी, आज खुदा उनके दिलों पे चोट लगाएगा। वो खुदा से मांगेंगे कि हम इस चीज़ से खाली हैं, एक हिस्सा हमारी ज़िंदगी में खाली हमें से भरने की ज़रूरत है। हमें पाक रूह को मांगना है, पाक रूह को हमें गाइड करता है, लेकिन हमने अपने कानों को बंद किया हुआ है, आज हम उसकी बात सुन नहीं सकते। लेकिन जब हम डीप प्रेजेंस में जाएंगे तो हम खुदा के रूह की आवाज़ को फॉलो कर सकेंगे, सुन सकेंगे कि खुदा का रूह में क्या कहता है। आज हम गैर जुबानों में दुआ करें, आपके शोले नाजिल हो, हम पे वो बरकत आए, वो ग्रेस आए, वो पावर आए, लेकिन साथ ही हमारे दिल भी जीसस सेंटर्ड बने, हमारी रविशें भी बने। क्योंकि खुदा के रूह से मामूल इंसान की ये निशानी है कि वो अपने कैरेक्टर से खुदा के नाम को जलाल देता है, उसके नाम को ऊंचा करता है, उसके नाम को मुबारक कहता है, रूहों को जीतता है, फसल की कटाई करता है। ये है रूह से मामूल इंसान की निशानी। हमें सारी टीचिंग पर गौर करने की जरूरत है और अपने दिलों को उभारने की जरूरत है। हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। हम एक गीत गाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब